हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि लड़कियों को निडर कैसे बनाएं। जो मान लीजिए कपल हैं, उनकी बेटियां हैं, तो लोग सोचते हैं मैं अपने लड़कियों को ढीठ कैसे बनाऊं, कैसे निडर बनाऊं। ये तो डरती रहती है। और जो बहनें चलो बड़ी हो चुकी हैं, उनके मम्मी पापा ने उनको डरपोक बना दिया है, अब वो ढीठ कैसे बने, वो निडर कैसे बने, आज मैं बताऊंगी। और इस चीज को अच्छे से समझना और इसको फॉलो करना। फिर आपको लोग अबला नहीं शेरनी कहेंगे, बेचारी नहीं कहेंगे, कहेंगे बहुत ढीठ लड़की है ये। सबसे पहले तो लड़कियों को ढीठ बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में मैंने जादू किया और आप ढीठ बन गए। जो मतलब 20-25 साल के हो चुके हैं, 25 साल से वो डरते डरते आए हैं, वो एक दिन में मेरे कहने से ढीठ हो पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। जो निडर होते हैं बचपन से ही निडर होते हैं, जो ढीठ होते हैं बचपन से ही ढीठ होते हैं। वो किसी के मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं और उन्हीं को लोग कहते हैं बदतमीज है। कोई बात नहीं है, बदतमीज बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में अगर जीना है तो बदतमीज बन के ही जीना है। करो रिस्पेक्ट सबकी, जो रिस्पेक्ट दे उसकी खूब रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, जो आपकी इंसल्ट करे, उसको जवाब भी अच्छे से देना सीखो। वरना आपको लोग बस बेचारी बेचारी करके आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, लड़कियों को निडर बनाना कोई एक दिन का काम नहीं होता है। ये माइंडसेट, स्किल्स और सपोर्ट सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है, तभी लड़कियां बन पाती हैं ढीठ, वरना नहीं। ढीठ वही निडर, वो तो मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ कि हाँ ढीठ। हमारे यहाँ तो लड़कियों को जो निडर होती है उनको ढीठ ही कहा जाता है। सच बता रही हूँ, अगर लड़कियों को सही तरीके से गाइड किया जाए ना, तो सच में वो अपनी ताकत को पहचान जाएंगी अच्छे से। लड़कियां अंदर से हिम्मती हैं, लेकिन सोचो वो पहचान ही नहीं पा रही खुद को, क्योंकि उनको गाइड ही नहीं किया गया उस तरीके से। उनके घर वाले ही उनको नहीं यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, हर चीज में रोक टोक, तो बेचारी डरपोक बन ही गई है। उनको बाहर निकलने से डर लगता है। अब मैं आपको कुछ पावरफुल तरीके बताऊंगी और इसको अच्छे से समझना कि कैसे आप निडर बन सकते हो। ये तरीका है, अगर ये गुण आपके अंदर आ गया तो सच में आप अबला से शेरनी बन जाओगे। इसमें से काफी गुण मुझसे मैच करेंगे, इतना जान लीजिए आप, इसीलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो समझ लो आप निडर हो। आपके अंदर मुंह पे बोलने की क्षमता है, किसी के मुंह पे कुछ भी बोल दे रहे हो, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की कला है आपके अंदर, तो समझ लो आप निडर हो। अगर नहीं है तो सच में कॉन्फिडेंस जगाओ अपने अंदर, खुलकर बोलना सीख लो। किसी के भी मुंह पे खुलकर बोलना सीखो, डरो मत कि क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, नहीं, कुछ भी कहें, बोलने का हुनर तो आना ही आना चाहिए आपके अंदर। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुंह पे जब कोई क्वेश्चन करे तो आंसर एकदम सीधे सटीक दो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। कोई कहेगा नहीं नहीं तुम गलती से मत करना, वरना तो तुम वहां बच नहीं पाओगी, परेशान हो जाओगे, अकेले मार्केट मत जाना, वरना तुम्हें लोग छेड़ देंगे। ये सब क्या है? आपके कॉन्फिडेंस को गिराना। यही तो करते हैं माँ बाप। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं अकेले मार्केट जा सकती हूँ, अकेले कुछ भी कर सकती हूँ, मैं स्टैंड ले सकती हूँ, सब कुछ। कॉन्फिडेंस ही आपका पहला पावर है निडर बनने का, वरना आप अबला ही बने रहोगे। और सेल्फ डिफेंस, बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मार्शल आर्ट सीखिए, इससे क्या होगा, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, दोनों बढ़ेगी आपके अंदर। फिजिकली भी आप मजबूत रहोगे, मेंटली भी। अब फिजिकली मजबूत कैसे रहोगे? किसी ने आपको कुछ बोला, मार दिए मुक्का। और मेंटली अंदर से डर रहेगा नहीं, आप हमेशा सोचोगे, एकदम धीर बन के जियोगे। आप सोचोगे कि मुझे कोई बोल के दिखाए, दिमाग से कहते नहीं मजबूत, तो मजबूत रहोगे, डरोगे नहीं। अंदर से होता नहीं, बहुत लड़कियां डरती हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों तरफ से आप मजबूत रहोगे। और ना कहना सीखिए। अब ऐसा नहीं कि आप मम्मी पापा को ही ना कहना सीखिए, नहीं, ऐसे में तो मम्मी पापा मुझे गाली देंगे, कहेंगे ये तो बड़ी ढीठ बना रही है लड़कियों को। नहीं, मैं ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जैसे होता नहीं, जैसे कोई फीमेल बहन है, वो किसी लड़की के साथ कहीं जा रही है, अगर मान लो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, आप ही की दोस्त है, अगर वो जा रही है, कह रही है चलो, तो वहां ना कहना सीखो। क्योंकि इससे क्या होता है, इंसान के अंदर कहते नहीं संगत का असर पड़ता है, सच में पड़ता है। उसको देख देख के पता चला आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए तो वहां ढिठाई से बोल दो, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मान लीजिए कोई फीमेल पर्सन है, कोई मान लीजिए मेल है, उससे दोस्ती हुई है, वो कहेगा कि चलो मेरे साथ यहाँ चलते हैं, पता नहीं क्या करने के लिए ले जा रहा हो, ये भी तो सोचो। तो वहां मना कर देना है।
और तो और मैं मम्मी पापा के लिए भी यही बोलना चाहूंगी, अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए गलत डिसीजन ले रहे हैं, अगर वहां आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, तो वहां ना कहना सीख लो। शादी के लिए भी कितने लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ढूंढ ढांड के कर देते हैं, चाहे लड़की पसंद हो या ना हो, पैसा देख के कर देंगे, कुछ भी नहीं सोचते। बिना किसी गिल्ट के मना करना सीखो। दूसरों के लिए खुद को इग्नोर मत करो, ये नहीं कि हाँ उसकी खुशी के लिए आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, अपनी खुशी देखो पहले। क्योंकि जो लड़की ना कहना जानती है वो हमेशा फेयरलेस रहती है, एकदम निडर रहती है। और एजुकेशन और अवेयरनेस, देखिए पढ़ाई के साथ साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को क्या है, डिग्री ले लिया लेकिन उनको समाज में कैसे रहा जाता है कुछ पता ही नहीं है, अवेयर है ही नहीं। अवेयर होने का मतलब ये है कि मान लीजिए वो कोई बहुत बड़ी डिग्री लेके घूम रही है, उनको ये नहीं पता है कि हाँ मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कोई लड़का छेड़ देगा, कोई मतलब नहीं है। या मैं चलो वही अभी मैंने बताया ना, एक मार्शल आर्ट सीख लो, उनको इन सब का कोई मतलब नहीं। कह रही पढ़ाई कर ली हूँ, पैसे आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं। पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, वरना तो लोग आपको बेवकूफ बना देंगे, रास्ते में ऐसे छेड़ते चले जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ निडर बनना सीखो। क्योंकि अवेयरनेस क्या है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये तो है अवेयरनेस। कोई आपको बता रहा है कि नहीं तुम अबला हो तो मान लो अबला हो, नहीं मानना है ना। आप अवेयर रहोगे तो आप जानोगे कि मैं अबला नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो हार जाऊंगी। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अगर नॉलेज रखोगे तो क्या होगा, इससे आपके अंदर इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी, वरना तो लोग इनसिक्योर ही रहते हैं, डर नहीं रहता हर चीज का, असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन नॉलेज रहता है तो असुरक्षित महसूस ही नहीं करेंगे। और खुलकर बात करना सीखो, खुलकर, स्पष्ट एकदम, सिचुएशन कैसी भी हो। आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ अगर सच बोल दूंगी तो क्या होगा, खुलकर बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। कुछ भी हो खुलकर बोलना सीख लो, तभी आप निडर बन पाओगे। अगर आप जज करने से डरोगे तो क्या होगा, आप हमेशा अबला ही कहे जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं अगर मैंने बोल दिया तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे पता नहीं क्या सोचेंगे, तो हमेशा अबला ही कहे जाओगे। ये लिख के रख लो, ज्यादा दूर मत जाओ। आप झांसी की रानी की स्टोरी जानते हो ना, सुने हो ना, उन्होंने क्या किया था, अकेले लड़ गई थी दुश्मनों से। अगर आप इतना ढूंढती कोई मिले तब लड़ो, तो क्या होता, उनको तुरंत मार दिया जाता। लेकिन जब तक उनके अंदर हिम्मत थी तब तक वो लड़ी ना। तो आपको गीदड़ नहीं बनना, शेर नहीं बनना है, झांसी की रानी की तरह। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन हिम्मत थी उनके अंदर, बस वही निडरता थी। और वही निडरता मैं आपको बता रही हूँ। और साथ साथ मेडिटेशन करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव रहना ही नहीं है, तभी आप निडर बन पाओगे। नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो और इंडिपेंडेंट बनना सीखो। फाइनेंशियली जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ही नहीं पाती, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली मजबूत रहोगे, अपने पैर पर खड़े रहोगे, तो अपने आप कोई भी डिसीजन ले लोगे। जो मर्जी हो खरीद रहे हो, जो मर्जी हो खा रहे हो, कोई मतलब बाधा है ही नहीं। पैसा तो जरूरी है ही है ये। और पैसे को भी जब आप कमाते हो तो पैसे को मैनेज करना सीख जाते हो। इसीलिए कहते हैं खुद कमाओ। जब खुद कमाता है इंसान, कहता है कि माँ बाप कहते नहीं कि बेटा जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा, और ये बात हकीकत है। जब इंसान खुद कमाता है ना तब उसको पता चल जाता है कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है। जब दूसरे की कमाई रहती है तो इंसान उड़ाता रहता है, उड़ाता रहता है। जब खुद कमाता है, जब अपने खून पसीने की रहती है, तो क्या करता है, सोच समझ कर खर्चा करता है। इसीलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट बनो, तब उसको पैसे की कीमत पता चलती है। अपने काम अकेले करना सीखो, अकेले मार्केट जाओ, अकेले कोई भी काम हो किसी के साथ मत जाओ। कह दो कि मैं अकेले जा रही हूँ, अकेले करके चली आऊंगी। इससे क्या होगा, आपके अंदर दृढ़ता आएगी। एक दिन डरोगे, 2 दिन डरोगे, उसके बाद सीख जाओगे। दूसरों की हेल्प लेना छोड़ दो, आज से ही, अभी से ही, अगर निडर बनना चाहते हो तब। क्योंकि एक्सपीरियंस से ही असली कॉन्फिडेंस आता है। जब किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जैसे अकेले जाने एक्सपीरियंस ही तो है, अकेले नहीं जाओगे, अपने आप कोई काम नहीं करोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना। और ओवर प्रोटेक्शन से बचें। कई माँ बाप ऐसे हैं, अपने बच्चों को ना, लड़कियों की बात मैं कर रही हूँ, उसको इतना ओवर प्रोटेक्ट कर देती हैं, इतना ओवर प्रोटेक्टिव कर देती हैं। हर समय दूसरों का साथ ढूंढना गलत होता है, इतना जान लीजिए। और ये बात माँ बाप को भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपनी बेटियों को। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना चाहिए बस। और आपको डर से बचना नहीं है, डर से लड़ना सीखना है। कोई आपको कुछ बोल देता है, आप डर जाते हो, डरना नहीं है, उससे लड़ना सीखना है, तभी आप निडर बन पाओगे। डर क्या है, डर कुछ भी हो सकता है। किसी को खोने का डर है,
किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका भी डर है कि कहीं मैं गरीब ना बन जाऊं, हर चीज का डर रहता है। तो डर तो किसी भी वे में हो सकता है। किसी से प्यार करते हो सोचते हो मुझे छोड़ के चला जाएगा, हर्ट होने का डर है। कितने लोग प्यार में पड़ते ही नहीं, कहते नहीं ये मुझे हर्ट करके चला जाएगा, तो डर से एकदम निकलना छोड़ दो। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप लड़की हो तो आप डरो मत, किसी से भी प्यार कर लो, नहीं, इस वे में मैं नहीं कह रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब ये सब चीजें आप करोगे जो जो मैंने बताया, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर निडरता आएगी, आप निडर बन जाओगे। जब आप निडर बन जाओगे तब लोग आपको अबला नहीं शेरनी कहना शुरू कर देंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।